गुस्सा मुझे बहुत सख्त किस्म का है। वो उसकी वजह यह है कि यार इतने अरसे बाद टिकट पाकिस्तान में आ रही है, उसके बाद समझ से बाहर है कि ऐसे ग्राउंड में आप मैच करवा रहे हो जहां पे यार मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि जितने लोगों ने भी ये ग्राउंड देखा होगा टीवी पे, मुझे तो शर्म आ रही थी ग्राउंड देख के। हम लोग जब इन ग्राउंड में मैच खेलते थे, देखिए पिंडी का ग्राउंड हो गया, उसके बाद सियालकोट का ग्राउंड हो गया, ठीक है, उसके बाद फैसलाबाद का ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड ऐसे हैं, हैदराबाद का ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड ऐसे। अगर इन जगहों पे आप अगर फर्स्ट क्लास का मैच खेलने जाएंगे तो फर्स्ट क्लास का मैच भी खेलने का दिल नहीं करेगा, इतने बुरे हालात हैं इन ग्राउंड्स के। जब आपने करवाना भी है तो यार फैसिलिटीज तो कुछ ऐसी रखो, या कोई कवर्स ऐसे हो, ग्राउंड तो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म का है, कवर्स ऐसे हो कि पूरे ग्राउंड पे कवर हो, बारिश हो तो कम से कम ग्राउंड इतना ज्यादा गीला ना हो, आप उसको रिकवर कर सको। 10-10, 15-15 वाइपरों से यार आप पानी साफ कर रहे हो कवर्स का, यार कुछ ख्याल करो भाई। बेइज्जती करवानी होती है, हर टाइम बेइज्जती करवानी होती है। वैसे आप क्रिकेट जब भी मैचेस होते हैं या कजाफी स्टेडियम में आपकी क्रिकेट होती है या लाहौर इधर कराची में होती है, बारिश हुई उसके बाद आप उसकी सीढ़ियों की हालत देखें जहां लोग बैठे हुए थे, वो देख लेते आप लोग। पानी जमा हुआ, लोग कहां जाएंगे, किसके ऊपर बैठेंगे, छतरियों के ऊपर बैठेंगे। अजीब ही किस्म की सोच है यार, मेरी समझ से बाहर है इन लोगों की। ग्राउंड एक जबरदस्त किस्म का बंदा बनाता है, क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, इनको कभी दिखाओ तो सही मैच, टेस्ट मैच जो हो रहा है इनको दिखाओ कभी टीवी पे, इनको पता चले कि ग्राउंड नजर कैसे आ रहा था टीवी पे। साइडें उड़ी हुई है सारी, घास नजर नहीं आ रहा, पूरे ग्राउंड में ये हालत है। स्क्वायर आप देखो इतना गंदा लग रहा है, बाउंड्रीज देखो इतनी बुरी लग रही हैं, ग्राउंड ग्रीन नजर आने के बजाय पीला पीला नजर आ रहा है। पीला पीला नजर आने का मकसद क्या है कि घास ही नहीं है ग्राउंड में, कहां से घास होगा यार। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट पिंडी स्टेडियम में होती है, आपकी T20 के कप जो है वो मैचेस जो है टूर्नामेंट पिंडी स्टेडियम में होते हैं, आपके वनडे के जो टूर्नामेंट होते हैं पिंडी स्टेडियम में होते हैं। हर क्रिकेट तो आपकी फर्स्ट क्लास की पिंडी स्टेडियम में ज्यादातर होती है, तो ग्राउंड कहां से ठीक होगा। जो ग्राउंड अच्छे हैं, जहां पे फैसिलिटीज जबरदस्त है, वहां पे आप मैच ही नहीं करवाते। फैसिलिटीज सिर्फ ये नहीं होती, अगर इतने अरसे बाद क्रिकेट स्टार्ट होती है, फैसिलिटीज सिक्योरिटी ये नहीं होती है कि टीम को अच्छी सिक्योरिटी दे दी, टीम को होटलिंग जबरदस्त दे दी, उनका ग्राउंड से आना, होटल से आना जाना जो भी है ये जबरदस्त किस्म का हो, ये तो देना ही देना है। उसके बाद ग्राउंड की फैसिलिटीज भी तो रखो। दुनिया पता नहीं कहां से कहां चली गई है, ये उधर के उधर ही बैठे हुए अभी तक। ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बन रही है। उसके बाद इसका जो जंगला है, हमारा तो प्लान खत्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती, जंगला खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील करें ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे, यहाँ वॉशरूम्स की काफ़ी शॉर्टेज थी, उसको पूरा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर यहाँ पे 2700 गाड़ियों की पार्किंग इसके लेफ्ट राइट पे बनाने लगे। उसके बाद जो फार एंड वाली बिल्डिंग है उसको बेहतर करने लगे, और उसके अलावा 4-5 काम यहाँ पे और हो रहे हैं जो छोटे छोटे काम हैं, जिसमें यहाँ पे एक और पवेलियन बना रहे हैं, इस साइड पे एक और पवेलियन बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा, और अगर आप लोगों ने मौका मिले तो जरा यहाँ से ऊपर फोर्स फ्लोर से व्यू देखें तो आपको उसका अंदाजा होगा कि किस तरह का व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कराची का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में लाहौर से भी स्पीड से हुआ है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्टूबर के एंड पे जो आपके सामने हालत थी और अभी क्या है आपके सामने सारा कुछ, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको वक्त पे कंप्लीट करेंगे। चेयर्स लगनी शुरू हो गई हैं, उसके बाद और जो इसके छोटे मोटे काम है, आपकी यहाँ पे LED लाइट लग रही है और इसी लाइट से लेज़र शो होगा। स्क्रीन्स 2 बड़ी लग रही हैं, वो भी मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे, वो पहुंच रही है तो फौरी तौर पर उसको इंस्टॉल कर दें। तो ये कराची स्टेडियम का हमारा प्लान है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहे तो टाइमली इसको कंप्लीट करेंगे। उन्होंने पिछले 6 महीने से पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है। जो वो खबर चलाते हैं यहाँ पे हम वही करेंगे। वो कह रहे हैं जी हम साउथ अफ्रीका ले जाएंगे पूरी लीग। इंडियन मीडिया का दावा है, तुम्हारे अब्बा का माल है, चैंपियंस ट्रॉफी उठा के साउथ अफ्रीका ले जाओगे। तुम्हारे अब्बा ने साइन किए हुए भाई वहां पे उस लेटर के ऊपर। इंडियन मीडिया में आपसे मुखातिब हूं, मैं इंडियन अवाम से मुखातिब नहीं, और उस मीडिया से मुखातिब हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत बुरी तरह बोलता है, जो हमें उस तरह बोलने की हमें आदत भी नहीं। बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो अनशर्ट, वो भिखारी, और अबे तुमसे भीख मांगी है क्या? किससे मांगी है? तुमसे मांगा है कुछ? बताओ। तुमने तो कश्मीर, हम एक ट्रॉफी नहीं ले जा सकते मुजफ्फराबाद, वो पूरा कश्मीर पे कब्जा करके बैठ गए। वो हमारे मुल्क में क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे मुल्क में हालात खराब है। अभी तो तुमने किए ना, और किसने किए? एक एक चीज का सबूत मौजूद है। गुलभूषण हमने तुम्हें लाके दे दिया, तुम्हारा तो पायलट जमीन पे गिर जाता है, हम उसको बहुत प्यार से उठा के हल्का फुल्का जो उसके गाल पे हल्के हल्के लगा के आपको वापस कर देते हैं। हमारी मोहब्बतों का आलम तो ये देखो यार, आप क्या बातें कर रहे हो? आप किस चीज से मिला? आपने अभी जो बात की बड़ी जबरदस्त बात की, 2012 में ब्रेक थ्रू हुआ, हम इंडिया गए, 2016 में हम गए, फिर 2023 अशरफ साहब की गलती थी, जाना नहीं चाहिए था। कोई काई की मोहब्बत है यार, मोहब्बत। फिर वही आप देखें ना, आप सियासी बात कर रहे हैं, उस वक्त ब्रेक थ्रू था, आप लोगों ने भी भंगड़े डाले थे, लुटियां डाली थी सारों ने कि ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू कौन सी लुटियां डाली? और चले 2016 में 2023 वर्ल्ड कप भी हम गए। देखिए हम क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट ताल्लुकात बढ़े। अगर इंडिया की टीम यहाँ पर आएगी तो इंडियन फैंस यहाँ पर आएंगे, इंडियन फैंस यहाँ पर आएंगे तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा, मोहब्बतों में इजाफा होगा। मैं आपसे मोहब्बतों की बात कर रहे हैं आप, उनका मीडिया की बकवास सुन रहे हैं आप। जिस बकवास वो कर रहा है ये मोहब्बतें कहते हैं आप।
उनके लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं, इसको मोहब्बतें कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने आके, यार मैं पहले मनमोहन सिंह के दौर में गया हूं, मैं वाजपेयी के दौर में गया हूं, मैं कौन से दौर में नहीं गया, मैंने मोहब्बतें ही मोहब्बतें देखी। मैं आज भी इंडिया के अवाम को ऐसे झुक के सलाम करता हूं। एक और बात बता दूं, आपका जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, तो आप जो पिचेस बनाएंगे ना, वो आईसीसी सर पे खड़े होकर बनवाएगा। वो आप अपनी मर्जी से पिचेस नहीं बनाएंगे, वो आप होस्ट जरूर कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके अंदर पूरे का पूरा कंट्रोल आईसीसी का होगा। इवन ब्रॉडकास्टिंग तक का काम जो है वो सिर्फ आईसीसी खुद करती है। वो आपको कहती है आप होस्ट करो, चीजें हम करेंगे। टेक्निकल चीजें वो खुद करते हैं। उन्होंने अपने क्यूरेटर्स बुलाने हैं, उन्होंने अपनी टेक्निकल टीमें बुलानी है जो पिचेस को विजिट करेंगी। इवन के वो जो प्रैक्टिस पिच है ना, उसको भी विजिट करेंगी। अब जो टीम आएगी, इस पे आपका अगला सवाल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आईसीसी की टीम करने क्या आई है, क्या है और मतलब आ चुके हैं वो, कब आए हैं, कितने बजे आए हैं, क्या डिटेल्स हैं बताइए। देखिए आज उन्होंने कल खबर थी कि आज उन्होंने इवन एक ग्राउंड का आई थिंक सो विजिट भी कर लिया कराची वाले का। जो उनके आने का मकसद, आज मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी की टीम यहां पर आपके ग्राउंड्स को दोबारा विजिट करने आई है और ये देखने आई है कि दुनिया की जो 8 टीमें यहां पर टॉप खेलेंगी, उनको आपने ग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज देनी है। मैच तो एक अलग क्राइटेरिया ना, इवन के उन्होंने प्रैक्टिस कहां करनी है, दिखाएं जरा प्रैक्टिस के लिए उनके कौन से ग्राउंड रखे हैं, कौन सी पिचेस हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आप वो देख के जाएंगे। एक उसकी रिपोर्ट बनेगी, दूसरा वो देखेंगे कि आप किन कंडीशंस के अंदर प्लेयर को जो है किस एनवायरनमेंट के अंदर रख रहे हैं। जस्ट लाइक होटल कैसे हैं, टीमों ने किन होटल्स में ठहरना है। इवन वो होटल्स की मैनेजमेंट से भी मीटिंग करेंगे कि अच्छा जी आपको पता है कि आईसीसी का इवेंट आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको होस्ट कर रहा है, वो कहेंगे जी बताएं आपके क्या प्लान्स हैं उस इवेंट के लिए, क्योंकि पीसीबी बताएगा यार ये फलाफलामा होटल है, यहाँ पर हमने टीमों को ठहराना है। अब लाहौर, पिंडी और कराची, इन तीनों जगहों पर उन्होंने तीनों होटल्स जहां पर ठहरेंगी टीमें, उनकी मैनेजमेंट से मिलना है। फिर उन रूट्स को भी देखना है, किन रूट से टीमें आ रही हैं, किस रूट से टीमें जा रही हैं। फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मेरा, वो आपको बताऊं, जिस पे मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर, और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है, क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी डर और खौफ है कि वो आपकी क्या रिपोर्ट लिखेंगी रिगार्डिंग आपके स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस। आपने जो पहला विजिट करवाया था तब स्टेडियम बिल्कुल साफ सुथरे थे, स्टेडियम बने हुए थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। अब जब वो विजिट करने आएंगे, आई थिंक आपने भी कजाफी स्टेडियम का विजिट किया है, वहां आपको खंडर और कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। देखिए भाई ये इंप्रेशन क्या जाएगा, अंदर एंटर होने का दरवाजा है, गेट है, और एक ये जो वापसी है। मैं यहाँ से एंटर हुई, मैं यहाँ से वापस आ गई, यहाँ तक, और वापस आते हुए भी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई है, ऐसे ऐसे हुई, और आपको टूटा हुआ है। और हर तरफ आपको एक इस एनवायरनमेंट के अंदर आईसीसी की टीम विजिट करने आएगी। चलिए आप तो रूटीन मैटर है ना आपका, आपको तो पता है कि यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ मिट्टी है, खड्डे कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब वो एंटर होंगे, जब वो देखेंगे यार ये कजाफी स्टेडियम जो पिछली दफा देखे गए थे, ये एक मजाक है पाकिस्तान के साथ। हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, हम बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर भाई मेरा घंटा कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं हो रही यहाँ पर। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टेडियम एक्सपोज होंगे गंदे तरीके से। अभी भी यहाँ पर जो है दुनिया तैयारी कर रही है कि भाई हमने पाकिस्तान में जाना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। अरे चैंपियंस ट्रॉफी जल्दी करवाओ, नहीं तो मेरे को ठुकवाओगे मजाक के अलावा। यार खुद सोचो, चैंपियंस ट्रॉफी को कवर करते करते जेल जाने की नौबत आ गई है। मतलब खुद मैं करूं तो करूं, जाऊं तो जाऊं कहां। हकीकत बताता हूं तो लोग मारते पकड़ के, एक और पाकिस्तान में सच बोलना भी बड़े गुनाह है, लेकिन कोई बात नहीं, बोलते रहेंगे सालों की ऐसी की तैसी, कौन पकड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत जान पहचान अपनी भी निकल जाते हैं जब कोई ऐसे मामला होते हैं। अभी कुछ ऐसे मामला हुए, कल संडे था, संडे के दिन मैं निकला कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को कवर करेंगे। मतलब देखते हैं कि भाई स्टेडियम कहां तक पहुंचे, क्योंकि आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर ये तो क्लियर कर दिया कि भाई पाकिस्तान को एक स्टेडियम कम करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स के साथ 3 स्टेडियम की डील हुई थी कि हम 3 स्टेडियम के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी कवर करेंगे। तुम्हारे बाप को ना करनी है कि कैमरा इधर लेकर जाए, उधर लेकर जाए, ये करें वो करें वगैरह, 3 स्टेडियम चाहिए। और क्योंकि इंडिया ने यहां पर पाकिस्तान को खूब डंडा देकर रखा हुआ है, मतलब पाकिस्तान ऐसा डंडा दिया कि भाई अब हमें चैंपियंस ट्रॉफी दूसरे मुल्क में ले जानी पड़ गई। इसलिए मैं गया कराची के स्टेडियम में देखने के भाई अगर यहां पर काम खत्म हो गया, इसका मतलब ये स्टेडियम कैंसिल नहीं होने वाला है। लेकिन लिटरली कराची के स्टेडियम में गया, सबसे पहले तो जो किसान मेरे को बोलता आपको कहीं देखेला लगता है। मैंने बोला हां भाई देखेला होगा, तो मैं क्या करूं, नहीं देखेला होगा, मेरे को जाना है स्टेडियम में कवर करना है। उसने बोला ठीक है भैया जी आप जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको थोड़ा बहुत 200-400 बंदा पकड़ा देता है, जाने देते, कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अंदर भैंस के टक्के जो लोग थे, उन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी थी पिछली वाली, जैसे मैं पाकिस्तान की बजा रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट की एक्चुअली बजा रहा था, पाकिस्तान की मैं नहीं बजा रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट की मैं बजा रहा था, बड़े अच्छे तरीके से मैं उनकी ले रहा था। उन लोगों ने मेरी वीडियो शायद देखी हुई, तो कह रहे थे कि भाई तू तो वही है ना जो यहाँ पर हमारी हमारे को एक्सपोज करता है कि स्टेडियम तैयार नहीं हुए, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी, वो होगी वगैरह वगैरह। मैंने बोला हाँ भाई हूं मैं। बोला तेरे पे तो केस किया है हमने पीसीबी ने, मतलब पीसीबी के जो ये यहाँ के जो स्टेट ग्राउंड मेंबर्स हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर केस किया क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें की वीडियोस के अंदर। मैंने बोला अच्छा केस कर दिया, कब किया? बोला अभी क्या हुआ है, और बोला आप यहाँ से जा नहीं सकते हो। तो मैंने भी चलो ठीक है बोला कोई बात नहीं यार, नहीं जा सकते, तुम लोग बुलाओ जिसको बुलाने। तो 2 घंटे में वहां पर बैठा रहा, ज्यादा टेंशन हुई नहीं मेरे को। बंदे आ रहे थे, पूछ रहे थे, कहते भाई तू तो गया, तू तो लंबा जाएगा, तेरे को ये करेंगे वो करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पर हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक और संकट सामने आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान में जो स्टेडियम का रेनोवेशन का कार्य चल रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। मतलब आईसीसी ने दिसंबर लास्ट तक डेडलाइन दिया था कि इसके पहले इस काम को कंप्लीट कर लेना है, तभी जाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी सूटेबल हो सकेगी और मतलब उसका खेल हो सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि दिसंबर एंड तक छोड़ो, मतलब 2025 दिसंबर एंड तक ये पाकिस्तानी स्टेडियम को रेनोवेट नहीं कर पाएंगे। और आईसीसी इसीलिए शेड्यूल को डिले कर रहा है, क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि अगर हम शेड्यूल जारी कर दिए पाकिस्तान में मतलब मैच करवाने के लिए, इस स्टेडियम पे मैच होगा और वो स्टेडियम तैयार टाइम से नहीं हो पाता है, तो इनका क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं।
वहीं आईसीसी इसी वजह से शेड्यूल को डीले कर रही है। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना है कि डीले इस वजह से हो रहा है भारत की वजह से, लेकिन इसमें भारत का कुछ भी रोल नहीं है। जिस तरह से आईसीसी ने इन पाकिस्तानियों के ऊपर बैंड बजाने का सोचा है, अब इन पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल करवाकर भारत के साथ मतलब भारत पे जीत हासिल की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तनवीर अहमद जिस तरह से वीडियो में बातें कर रहा था कि हमने बीसीसीआई को झुका दिया, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सभी भारतीयों को नीचे झुका दिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और इसमें पीसीबी की जीत हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का किस तरह से दोगला रवैया है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने बीसीसीआई को झुका दिया। मतलब पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई है। भीख मांगते थे जाकर आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे देश में हो जाए, नहीं तो हमारी आवाम क्या कहेगी। दरअसल आपको बता दें कि मोहसिन नकवी को लॉलीपॉप इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लॉलीपॉप पकड़ने के लिए मोहसिन नकवी बीसीसीआई के पास बार बार मीटिंग करता था कि आखिरकार अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है हमारे वहां तो, क्योंकि ये मोहसिन नकवी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, इसलिए वो चाहता था कि अगर हम मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर अगर अपने जनता के सामने कुछ दिए नहीं तो हमारा नाक कटेगा और हमारा पॉलिटिकली मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से चाहता था कि बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर हमें कुछ ऐसा लॉलीपॉप दें ताकि हम अपने जनता के सामने दिखाएं और हमारी जनता हमारी वाह वाह करे। और इन पाकिस्तानी जाहिल गंवार मीडिया जो पाकिस्तान में बैठी है वो इन्हीं के मतलब जिस तरह से मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल कर ली, मतलब उसी के लेकर ये पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने भारत को नीचे कर दिया, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में मुकाबला हो। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने शुरुआत में ही क्लियर स्टांस अपना दे चुका था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। जिसके बाद से बीसीसीआई ने इसके बाद से इसका कोई स्टेटमेंट नहीं गया। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना था कि हमारे वहाँ बीसीसीआई मतलब आईसीसी ने इवेंट दिया है, इसके ऊपर जितने भी क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी के मेंबर हैं इसके ऊपर सिग्नेचर भी किया है कि पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान में होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अपने मतलब थूक कर चाटने वाला काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो पूरी तरीके से बीसीसीआई के सामने आईसीसी के सामने घुटने टेक दिए कि हमें मतलब चलो भारतीय टीम नहीं आती है तो क्या हुआ, हम हाइब्रिड मॉडल पर खेल सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं यही हाइब्रिड मॉडल के मतलब प्रपोज किए हैं पाकिस्तानी, और इसी वजह से मतलब ये बातें करते थे कि हम इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं ले जाएंगे क्योंकि एशिया कप 2023 से मामला शुरू हुआ था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, जिस वजह से उस समय नजम सेठी चेयरमैन थे और उस समय वो नजम सेठी ने उस मॉडल को प्रपोज किया जिसके तहत भारत ने इस चैंपियंस मतलब एशिया कप को खेला था और एशिया कप जीता भी था, जिसमें इन पाकिस्तानियों ने अब बोला था कि हम इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब हाइब्रिड मॉडल लगा है, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको लेकर खुशी मना रहे हैं अब कि मतलब हमने भारत को झुका दिया क्योंकि भारत में जो भी इवेंट होगा उसमें भी हाइब्रिड मॉडल लगेगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि अभी पाकिस्तान में जो स्टेडियम का रेनोवेशन का काम चल रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट टाइम से नहीं होता है तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उधर आईसीसी ने 31 दिसंबर तक डेडलाइन दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर इसके पहले कंप्लीट नहीं होती है तो हम चैंपियंस ट्रॉफी को पूरा शिफ्ट कर देंगे दुबई में या तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी स्टेडियम में लगभग 60 से 70% काम हुआ है, मतलब बाकी काम कैसे होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने और पाकिस्तान की मैनेजमेंट जाने। लेकिन अब आईसीसी इन पाकिस्तानियों के ऊपर छुरी चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बीसीसीआई इनको पता है कि किस तरह से सबक सिखाना है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब घुटने पर जल्द ही आने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।